वो साला यहीं कहीं आसपास होगा। काका, गन पकड़ी। चल उधर देखते हैं, इधर नहीं। हौसलों से वीरों, संकटों में धीरों, दुश्मनों की पीरों, अपनी माँ के सहारे बस यूं ही बलवीरों। बलवीरों। सुनो सुनो, अरे इधर आओ। लगता है कि वो इस तरफ ही है। चलो चलो। सुल्तान, सुल्तान नाम है मेरा। नाम बताओ उसका। सुल्तान! अरे माँ, ऐसे कैसे कहीं चली गई वो? कुछ बता के गई? वो कहाँ गई है? I mean, किस जगह पर गई है वो?
तृष्णा, अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी परेशान क्यों रहती। मैं तो बस कहाँ चली गई। मधु, मैं देखती हूँ माँ। मधु, हे गणपति बप्पा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची सही सलामत आ गई। तू कहाँ चली गई थी? चाहती हूँ मैं कितनी परेशान थी। मैं फोन भी कितना लगा रही थी तुझे, तू क्यों ऐसा करती? मधु, हो क्या गया तुम्हें आजकल? हाँ, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? कुछ भी लिख के चलेगी कि मैं कहीं जा रही हूँ? कोई मजाक है क्या? पता है घर पे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। और खाना हो तो बोल देना। तो ये है वो बंदा, पुलिस पड़ी है उसके पीछे। अच्छा बिसरीन, वो वैसे है कहाँ पर अभी? हाँ? मधु, और वो बच्चा कहाँ है? माँ, आप और ग्लिस्टन सो जाओ यहीं पे। मेरा ना कल ऑडिशन है, तो मुझे लाइन प्रैक्टिस करनी है, रात देर तक जागूंगी। तो मैं रोमा के यहाँ चली जाती हूँ, वहीं पे सो जाऊंगी। ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है तू और मैं साथ में सो ना मेरे। नहीं, वो तेरी लाइंस मैं कल सुबह तुझे जल्दी उठकर करवा लूंगी, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। बस आज तो मेरे और माँ के साथ सोना प्लीज प्लीज। मैं प्रॉमिस सारे लाइंस करवा दूंगी। अच्छा बाबा, इतना बड़ा प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है। तेज हो जाती हूँ मैं। खुश? चल। वो आर्यन के लिए दूध और आप लोगों के लिए खाना। ये पैक्ड मिल्क है और ये नहीं, ये मेरी दीदू है, मेरी बहन तृष्णा। मधु, तू ये सब क्या कर रही है तू मधु? नहीं दीदू, वो
इन लोगों के पीछे कुछ लोग पड़े थे और इन लोगों की जान खतरे में थी। तो तू क्या ये वही है ना? दीदी तो इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है। देखती तू प्लीज चिंता मत कर, बस कुछ ही दिनों में ये लोग चले जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुझे ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तू परेशान हो जाएगी। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। मधु, तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके चुप करवा देगी, लेकिन अगर माँ को पता चलेगा तो? नहीं तो माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। तू प्रॉमिस कर, तू माँ को कुछ नहीं बताएगी ना? प्रॉमिस। माँ वो इन लोगों की जान को खतरा था, इसलिए कुछ दिन के लिए मैं उन्हें यहाँ ले। माँ सुनो, माँ। सुल्तान क्या हुआ? माँ, दरअसल बात यह है कि माँ मुझे माफ कर दे, मेरी बात समझ। कितनी बार, और मैं तुझे कितनी बार माफ करूं मधु? जब भी मुझे ऐसा लगता है कि सारे तूफान चले गए, अब शांति से पूरी जिंदगी जिएंगे, तो पता नहीं क्यों एक और नया तूफान सामने आकर खड़ा हो जाता है। पहले वो शैतान आरके, और अब एक और नया तूफान जो तू खुद इस घर के अंदर लेकर आई है कि माँ देख, हम सब खुश है ना, शांति की जिंदगी जी रहे हैं ना, तो देख मैं एक और बड़ा तूफान लेकर आई हूँ। माँ, आर्यन की आर्यन 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 क्या आर्यन? मधु, मानती हूँ कि तुझे उस बच्चे से लगाव है, लेकिन मधु उसका बाप अभी भी है जो एक गैंगस्टर है, एक बच्चे को नहीं संभाल सकता। मैंने तुम दोनों को इतने सालों से अकेले नहीं पाला। माँ, बात वो नहीं। कृष्णा प्लीज, अपनी माँ को सिखाने की कोशिश मत करना, तुम दोनों से ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने। ये लड़की मधु, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती थी, उस आदमी के लिए आज ये लड़की झूठ पे झूठ बोली जा रही है। एक झटके में तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया है मधु। अपने माँ से इस तरह झूठ बोलना, चुपचाप घर से निकल जाना, क्या है ये सब कुछ? और कृष्णा, अगर तुझे समझाना है ना, अपनी बहन को समझा, उसे दिखा ये शीशा कि देख, तू नहीं है आर्यन की माँ। अगर तुझे समझाना है ना, अपनी बहन को समझा, उसे दिखा ये शीशा कि देख, तू नहीं है आर्यन की माँ। लेकिन मैं तुम दोनों की माँ नहीं। तूने कभी नहीं सोचा कि अगर तुझे कुछ हो गया, तुझे किसी बात की तकलीफ पहुंचेगी, तो मुझ पर क्या बीतेगी? हाँ, कभी सोचा नहीं तूने? इतने सालों से अपनी जान से ज्यादा मैंने तुझे संभाल कर रखा है। उस शैतान बाप के सामने तेरे लिए मैं डट कर खड़ी रही। एक झटके में तू सब कुछ बेकार कर देगी। छू मत मुझे,
हाथ मत लगा। मधु, मैं जानती हूँ कि तू भावनाओं में बहकर कुछ भी पागलपन कर बैठती है, लेकिन मधु संभाल अपने आप को। भावनाओं में बहने का मतलब अंधा हो जाना नहीं है। मधु, मदद करने से पहले देख कि वो इंसान कौन है, क्या करता है, वो मदद करने के लायक भी है या नहीं। क्या जानती है तू उस इंसान के बारे में, सिवाय इसके कि वो आर्यन के पिता है, एक गैंगस्टर है। मेरा नाम सुल्तान है। सरनेम का पता नहीं। क्योंकि बाप का पता नहीं। 8 साल की उम्र तक मां साथ थी, फिर वो भी नहीं रही। आर्यन की मां से 6-7 साल पहले मुलाकात हुई, फिर वो भी साथ नहीं रही। आर्यन छोटा सा था जब उसे लेकर दुबई निकल गया। वापस आने का कोई इरादा नहीं था, पर कहते हैं ना कि इंसान सिर्फ इरादा रखता है, उसका फैसला तकदीर के पास होता है। वापस आना पड़ा यहां। आपकी बेटी ने मेरी जान बचाकर मुझ पर कर्ज चढ़ाया है। इस वक्त खाली हाथ हूं, इसलिए वादे के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। आपकी बेटी, आपका परिवार और इस चौल में मैं कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये गैंगस्टर का वादा है आपसे। आपको शायद एक गैंगस्टर की बात पर विश्वास ना हो, पर मैं अपनी जुबान का बहुत ही पक्का हूं। विश्वास कीजिए मेरा। यहाँ रहने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था, ना रहता अगर मेरे साथ एक बूढ़ा वफादार और मेरा बच्चा साथ ना होता। वक्त मिलते ही मैं यहां से चला जाऊंगा।